नमस्कार। एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है जनरल मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे, इस लेक्चर में हम फोकस आउट करेंगे। इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था, तो उसको आप जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक जनरल मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। तो हम शॉर्टकट मेथड इसके बाद फोकस करने वाले हैं। इसमें जनरल मेथड हमारा क्या होगा, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उस पर फोकस करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं नहीं जाइएगा, टोटल बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जो कि कभी फिर आप इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे एग्जाम में स्टूडेंट। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत होगी, उसको हम लिखते हैं, उसके सिंबल को लिखते हैं, फिर फैक्टर को लिखते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड करता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे डिपेंड करता है। इतना पॉइंट आपको हमेशा फोकस आउट करना है। अब देखिए कैसे करना है। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ज़रूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। तो मान लेंगे या कंसिडर या लेट ए नॉट डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन इंटू डी डैश प्लस ए टू डी के पावर एन माइनस टू डी डबल डैश या डी डैश का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, एंड प्लस समथिंग प्लस ए एन डी डैश के पावर ऑफ एन इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। ए वन ए टू ए एन क्या आपके पास है? कांस्टेंट है। एंड डी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम ले लें कि डी क्या हमारे पास है। डी को हम लिखते हैं सिंपली, डी जो हमारे पास है दिस इज द डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दिए गए फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स। ठीक है, डी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह अगर हम डी क्यू की बात करेंगे तो डेल क्यू हो जाएगा और डेल एक्स क्यूब हो जाएगा, सिंपल। और फिर डी के पावर एन की बात कर रहे हैं तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, डेल के पावर एन अपॉन डेल डी एक्स के। इस द डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू अब वाई की बात करते हैं। तो जैसे डी डैश की बात करेंगे स्टूडेंट तो ये होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, दिए गए फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। डी डैश के स्क्वायर की बात करेंगे तो देखिए दिस इज डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम डी डैश एन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई पावर ऑफ एन, सॉरी एन यहाँ पे, दैट इज एन टाइम्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये तो इसके सिंबल की बात हो गई कि अगर डी है, डी डैश स्क्वायर है या डी डबल डैश है, फिर डी क्यूब है, तो इसको हम कैसे राइट अप करते हैं। ठीक है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखा है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर का मतलब ही होता है कि जितनी कोई भी ऑर्डर का हो, ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी पावर क्या होगी, 1 होगी। कांस्टेंट होगा, ये आप पॉइंट आउट आपको समझना है कि कांस्टेंट भी होगा, बट जो भी ऑर्डर होगा उसकी डिग्री, उसकी जो पावर होगी हमेशा 1 होगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 में बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का कोई एक तो फैक्टर होगा, तो हम मानेंगे कि उसका फैक्टर कुछ हो। ठीक है, तो हम कुछ फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट फैक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में, फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखिए। तो डी और डी डैश में रिलेशन है, तो इस तरह से हम मान लेंगे कि दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पर डी माइनस m1 डी डैश, ठीक, डी माइनस m2 डी डैश
फिर इसी तरह d माइनस m3d डैश अप टू डॉट डॉट करके चले जाएंगे तो d माइनस mn d डैश इज इंटू z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमने ये मान लिया कि इक्वेशन 1 का जो फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड वाला d माइनस एम वन डी डैश है, d माइनस एम टू डी डैश है, d माइनस एम थ्री डी डैश है। ठीक है, और सो ऑन। इस तरह का एक फैक्टर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ठीक, अब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल पर फोकस करना है। तो देखिए, इतने सारे फैक्टर को तो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई एक फैक्टर लेके वर्क करेंगे, बट पहले तो हम समझें कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखते कैसे हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, वेयर एफ ऑफ डी डैश इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है स्टूडेंट 1 एफ डी डी डैश और हियर दिस इज द एफ ऑफ एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास। और डी डैश की वैल्यूज आपको पता है कि एफ ऑफ डी डैश क्या है, दिस इज द पी आई इज इक्वल टू 1 डी माइनस एम वन डी डैश डी माइनस एम टू डी डैश और समथिंग डी माइनस एम एन। ठीक, और दिस इज एफ ऑफ, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हो गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तो तरीका हमने समझ लिया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखते कैसे हैं, लेकिन अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना तो कठिन काम है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक साथ सभी फैक्टर को नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा फैक्टर, कोई एक फैक्टर इसमें से चूज करेंगे और फिर आगे के प्रोसीजर पे फॉलो करेंगे और उससे एक बेसिक फार्मूला क्रिएट करेंगे और उस फार्मूले का यूज करके कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, यही चीज यहाँ पर हमको सीखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कंसिडर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो हम एक कंसिडर कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस एम वन डी डैश z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, जो वैल्यूज है उनको समझिए आप। d को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द डेल z अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। टोटल इसको कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ, माइनस एम वन और डेल z डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, विच इज लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। अब इसका सॉल्यूशन हम करना जानते हैं कि क्या है। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। ये आपका है P प्लस पी एंड क्यू इज इक्वल टू आर टाइप। P क्या हमारे पास है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड Q क्या है आपके पास, डेल जेड अपॉन। तो कंपेयर करके पहले कैपिटल P निकालिए, कैपिटल P कितना हो जाएगा 1। ठीक, कैपिटल Q की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस M1 हो जाएगा, माइनस M1 लिख लेते हैं, और R इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, अब लैग्रेंज हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हो गया। अब इसके सोल्यूशन को हम जानते हैं, जनरली हमने बेसिक फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बटन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, इस टाइप के वीडियोस देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। So we can write is the dx upon p and here is dy upon q is equal to dz upon, ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए अब। तो अब आगे के पॉइंट आउट को समझते हैं। देखिए, हम एक फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, 1 dy अपॉन माइनस m1 और फिर यहाँ पे dz अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब पहले तो दो दिख रहे हैं, इन कांस्टेंट दिख रहे हैं, इन दोनों को ले लीजिए, टेकिंग फर्स्ट टू, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे जैसे चूज करेंगे तो dx अपॉन 1 एंड dy अपॉन माइनस m1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये आ जाएगा dy प्लस m1 dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग। ध्यान रखिएगा हम एक फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दैट इज द dy प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा m1 dx और इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ जाएगा c। दिस इज द y प्लस m1 x इज इक्वल टू c, या y इज इक्वल टू c माइनस m1 x, ठीक, c माइनस m1 x। अब देखिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का टाइप 2 मैंने बताया था उस टाइप का क्वेश्चन है कि एक रिजल्ट का हम यूज करेंगे सेकंड सॉल्यूशन में फाइंड करने के लिए। तो सेकंड सॉल्यूशन में हम फाइंड करने के लिए पहले वाला रिजल्ट जो हमने निकाला उसका यूज करने वाले हैं। तो जो इक्वेशन 3 दिख रहा है आपको उसमें y को रिप्लेस कर देंगे c माइनस m1x से, तो हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको। दैट इज क्लियर। तो आइए फ्रॉम 3, this is the dx upon 1 and dy upon minus m1 is equal to dz upon, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा f x और फिर यहाँ पे c माइनस m1 x, दैट इज द रिप्लेसमेंट। ये हमने यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर लिया कि y को किससे रिप्लेस कर दिया, c माइनस m1 x से। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट को ले लें, पहला और तीसरा ले लीजिए और फिर उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट एंड थर्ड हमको z फाइंड कर लेना है, सिंपल। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक, दैट इज द dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन f x और c माइनस m1 x, ठीक है स्टूडेंट। तो नाउ dz इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, dz इक्वल टू f x c माइनस m1 x और d। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग, सो व्हाट वी गेट देखते हैं, दिस इज dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f x c माइनस m1 x d, और ये हो गया आपका z इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन f x माइनस c माइनस दैट वैल्यू इज z की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब आते हैं और जो सॉल्यूशंस हमारे पास दिया है, हमने z को फाइंड किया है, तो जो एक्चुअल में गिवन था कि d माइनस m1 d डैश z इक्वल टू f ऑफ x, ठीक। तो यहाँ से अगर z निकालेंगे, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हमारे पास यहाँ से निकलेगा, तो 1 अपॉन d माइनस m1 d डैश और f ऑफ x, इसी का तो सॉल्यूशन निकला है। और z की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, z की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, ये वाली वैल्यू फाइंड की। यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि वहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, c माइनस m1 x, c क्या है, y माइनस m1 x है, तो दैट इज द c इक्वल टू y इक्वल टू m1 x होगा। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है वेयर, ठीक। दैट इज इम्पॉर्टेंट, इज द बेसिक फंडामेंटल। लास्ट में हम रिजल्ट को रिप्लेस कर देते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा डी माइनस m1 डी डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सही से लिख लें, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको ऐसा लिखें, डी माइनस m1 डी डैश, ठीक, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू z की वैल्यू इंटीग्रेशन f x c माइनस m1 और d। ये रहा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, समझ में आ गई बात आपको। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आपको निकालना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब इसको याद कैसे रखना है आपको,
अगर माइनस है तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किससे होगा, माइनस से होगा, मतलब y इज इक्वल टू जो हमारे पास है c माइनस m1, ध्यान रखिएगा, या फिर c इक्वल टू वाई प्लस m1। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि x इक्वल टू कैसे, इसको रिप्लेसमेंट कैसे करना है, इस पॉइंट को रखना है कि जब माइनस होगा तो y किससे रिप्लेस होगा, माइनस वाले से। ठीक है, समझ में आ गई बात। d को c से रिप्लेस कर दीजिए, d डैश को x से रिप्लेस कर दीजिए, दैट वी गेट द आंसर्स। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया कि हमारा पहला फार्मूला अगर इस तरह से है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। सेकंड फार्मूले की बात करें, अगर सेकंड फार्मूला हम लिख लें कि प्लस वाला कर लें, अगर d और प्लस मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है m2 d डैश, और हियर इज द f ऑफ x। प्लस होना चाहिए, अगर प्लस है तो क्या करेंगे, तो प्लस है तो यहाँ पे देखिए चेंज होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन आएगा, f ऑफ आएगा, x तो रहेगा ही, फिर c माइनस c, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा c प्लस m2x और d, वेयर y इज इक्वल टू क्या होगा, c प्लस m2x, या c इज इक्वल टू y माइनस m2x। mx भी लिख सकते हैं, जो भी फार्मूले हैं m के जगह पे m1 m2 के जगह पे आप m को लिख सकते हो, पर्टिकुलर एक बेसिक फार्मूला बना सकते हैं। इस ध्यान को रखना है आपको, अगर प्लस है तो प्लस से रिप्लेस होगा, माइनस है तो माइनस से रिप्लेस होगा, इस पॉइंट कंसेप्ट को याद रखना है आपको। ठीक, आइए एक और फार्मूला ले लेते हैं, थर्ड नंबर्स। जैसे हम बात कर लें कि थर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर दो फैक्टर का मल्टीपल्स है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर्स दो फैक्टर का मल्टीपल हो जाए तो हम कैसे इसको करेंगे, थर्ड नंबर्स, इट इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में इस तरह से आ रहा है, d प्लस m1 d डैश, और फिर एक और फैक्टर ले लिया d प्लस m2 d डैश, और हियर इज द f ऑफ x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंपली क्या करेंगे, पहले एक कोई सॉल्व करेंगे, मतलब मान लीजिए इसको हमने पहले d प्लस m1 d डैश बाहर लिख लिया, अब एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे d प्लस m2 d डैश, और फिर यहाँ पे f। ठीक, तो अब ये जो पहला ये सेकंड फर्स्ट ये वाला पार्ट होगा, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसमें टोटल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट हम फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ x एंड y, फिर उसके साथ पहले वाले को हम इंप्लीमेंट करके सॉल्व करेंगे। तो ये तो बेसिक तरीके हो गए स्टूडेंट, बेसिक फार्मूला हमको समझ में आ गया कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को अगर करना है जनरल मेथड से तो हम कैसे करते हैं। बेसिक फार्मूले हम हमने समझ लिए, अगर आपने बेसिक फार्मूला समझ लिया तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आइए इस पे अब क्वेश्चन हमको करना है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल बेसिक कंसेप्ट वाले एक दो क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए इसके क्वेश्चंस को लेते हैं बुक से। पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, छोटा सा क्वेश्चन लिया, d प्लस डी डैश z इज इक्वल टू साइन ऑफ, ठीक, d प्लस डी डैश z इक्वल टू साइन ऑफ x, हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। ठीक, अब इसका हमको सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट तो हमको दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम एक एक करके फाइंड करते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भी फाइंड कर लें, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे भी बात करेंगे। तो पहले तो हमें चाहिए एफ डी डी डैश, तो एफ डी डी डैश क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो होगा हमारा डी डी डैश। ठीक, तो अब सी एफ के लिए वर्क करना है, तो हम पहले लिखते हैं एफ सी एफ जो हमारे पास होगा, तो सी एफ कैसे फाइंड आउट होगा, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे राइट करते हैं, एफ ऑफ डी एंड डी डैश इक्वल टू क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 0 लिखते हैं, और डी इक्वल टू एम पुट करते हैं, और डी डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट m इक्वल टू माइनस 1। m इक्वल टू क्या मिल गया आपको, -1। अब जैसे m इक्वल टू -1 मिल गया, सिर्फ एक रूट्स आपको मिला है सिंपल, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिलेगा फाइव y प्लस
mx, मतलब दिस इज द फाई और y माइनस, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। दिस इज, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की बात करेंगे तो 1/f डी डी डैश, और दिस इज द एफ ऑफ एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा d प्लस डी डैश और यहाँ पर साइन ऑफ, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इज द लॉजिकल पॉइंट आउट क्या होगा, इस पॉइंट को समझिए कि साइन ऑफ एक्स है, इसको हम कैसे कर पाएंगे, इज द बेसिक फंडामेंटल है। तो अब इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा कठिन काम है, पैटर्न समझिए, अगर पैटर्न समझ पाएंगे ना तो आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हम सिर्फ सिस्टम को समझाने का मेरा प्रयास कर रहा हूं मैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, चूंकि इसमें y नहीं है तो मैं इस तरह से अभी आपको लिख दूं तो क्या दिक्कत है। और इधर मैं फार्मूले लिखने जा रहा हूं, उसी फार्मूले का यूज करेंगे और समझेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा, d प्लस m1 d डैश है, ठीक, f ऑफ एक्स वाई है, तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस है तो इसको हम करेंगे प्लस, और c प्लस m1x, ये तो लिखेंगे, और y इज इक्वल टू क्या है, c प्लस m1x, या c इज इक्वल टू y माइनस m1x, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है, इस पॉइंट को समझिए। तो व्हाट इज m1, m1 यहाँ पे क्या है, बट चूंकि यहाँ पे y है ही नहीं, बट m1 हमारे पास क्या है, इस वाले क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे तो देखिए d प्लस डी डैश इज इक्वल टू डी प्लस m1 डी डैश करें तो m1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट तो सेकंड वाला पार्ट होगा नहीं, सिर्फ एफ ऑफ एक्स मिलेगा, मतलब यहाँ पे अगर हम करें तो इंटीग्रेशन आ जाएगा सिंपल, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट, सिंपल। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल माइनस कॉस ऑफ, ठीक। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, अब जनरल सॉल्यूशन की बात अगर हम कर लें कि जनरल सॉल्यूशंस क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन आप जानते हो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। तो जनरल सॉल्यूशन इज जेड इज इक्वल टू सी एफ, हमारे पास क्या मिला है, पाई वाई माइनस एक्स फाइंड किया, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास यहाँ से मिल गया माइनस कॉस ऑफ। तो ये आपका रहा इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशंस, और दैट इज द आंसर। तो बेसिक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है जिनको कि हम आसानी से करने में सफल हो पा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, कंसेप्ट को समझिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 लिया है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश और माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर और इंटू z इज इक्वल टू y माइनस 1 e की पावर ऑफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं ये है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे, फिर आफ्टर हम इस पे सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, फैक्टर भी करना हमको सीखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा उसके बारे में। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले तो एफ ऑफ डी एंड डी डैश लिखना है। डी एंड डी डैश क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का, ठीक। अब फिर फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशंस के लिए हम बात करेंगे, तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पहले फर्स्ट राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब हो गया कि एफ ऑफ डी डी डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं, बट डी इक्वल टू एम पुट करेंगे और डी डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू, फैक्टर कर ले, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, एम कॉमन m माइनस 2 प्लस 1 कॉमन m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो दैट इज द m माइनस 2 और फिर हमको मिल गया m1 प्लस 1 इक्वल
तो जो नंबर ऑफ रूट्स की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू -1 और, तो जैसे दो रूट्स मिल गए हमको, दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे phi1 आ जाएगा y प्लस m1x एंड phi2 y प्लस m2x आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो phi1 y माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से हम phi2 करेंगे तो y माइनस प्लस 2x आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे फाइंड कर लिया, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो दिया हुआ है ना, पहले उसका फैक्टर हमको पता होना चाहिए कि जो फैक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब जो एफ ऑफ डी एंड डी डैश दिया है, तो दिस इज द डी स्क्वायर है माइनस डी डी डैश है और प्लस डी डैश का स्क्वायर है। तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल करना है, तो मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 2d डैश, ठीक, प्लस डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब बेसिक फंडामेंटल इसको हम निकालेंगे तो डी और कॉमन कर लिया तो डी माइनस 2d डैश एंड प्लस यहाँ से डी डैश कॉमन, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको डी, और कुछ तो मिसिंग हो गया, व्हाट इज द मिसिंग, चेक कर लो, और 2d 2 है यहाँ पे, दिस इज द हियर इज 2 इज 2 डी, और यहाँ पर माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस, दिस इज द माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। सही से क्वेश्चन करिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 2d डैश। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, d माइनस 2d डैश और फिर यहाँ पर d प्लस d, ये आपका इसका फैक्टर निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, फैक्टर बहुत बारीक से करना है आपको, क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझते हुए फैक्टर को करना है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। फैक्टर मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पे और फैक्टर पे ही टोटल पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करता है। इस फैक्टर को बहुत ही बारीक से समझना है। अब जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया, तो अब आगे के फैक्टर हो गया, तो हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करनी है, पी आई। तो क्या होता है आपका एफ ऑफ डी एंड डी डैश, और यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इनकी वैल्यूज को रखिए सिंपल, पहले दो कोई भी तरीका अप्लाई करिएगा, दोनों से आंसर हमारा एक आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पहला d माइनस 2d डैश, और फिर यहाँ से d प्लस डी डैश, और यहाँ पे क्या आपका इक्वेशन है y माइनस 1 और दिस इज द e के पावर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर में हमने पहले ही आपको बता दिया कि दो फैक्टर यदि दिए हैं तो दो फैक्टर में आपको करना क्या है। दो फैक्टर दिए हैं तो पहले किसी एक को चूज करेंगे, मान लीजिए किसी एक को हम कंसिडर कर लेते हैं, सिंपल। तो चलिए फर्स्ट वाले से वर्क करते हैं, इस वाले को पहले बाद में रख लेते हैं। तो d माइनस 2d डैश को बाहर रखते हैं, ब्रैकेट में आ जाते हैं, यहाँ d प्लस डी डैश और फिर y माइनस 1 e के पावर x। ठीक, अब यहाँ से वर्कआउट स्टार्ट होगा। प्लस वाला दिया है तो सबसे पहले तो फार्मूला आपको पता हो, सब कुछ तो फार्मूले पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इसके लिए फार्मूला। ठीक, तो 1/d, ठीक, प्लस m1d डैश है, और यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई होता है, तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन f ऑफ x, और y किससे रिप्लेस होगा, c प्लस एम एक्स से। ठीक है, एम एक्स सी प्लस एम एक्स, सिंपल, मतलब वेयर y इज इक्वल टू क्या है, m प्लस सॉरी c प्लस एम एक्स, सी प्लस दैट। तो अब देखिए बेसिक इंपॉर्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, इस पॉइंट को समझ लीजिए, जब प्लस है तो प्लस वाले से करना है, माइनस है तो माइनस वाले से। तो अब यहाँ पर अगर इस वाले पार्ट में हम कंपेयर करें तो इस पार्ट में m की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल, m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और ये रिप्लेसमेंट किससे होगा यहाँ पर, मतलब y किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल y रिप्लेस हो जाएगा c माइनस सी प्लस, किससे रिप्लेस होगा, c प्लस एक्स से। दैट इज क्लियर हुआ।
सी प्लस एक्स, क्योंकि एम की वैल्यू 1 है। जब इससे हम कंपेयर कर लेंगे इस वाले से, तो यहाँ से जब इसको हम कंपेयर करेंगे डी प्लस एम आपका M1 डी डैश से या एम डी डैश से, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे M1 लिखा है तो यहाँ पे आप M1 लिख सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फार्मूला मैंने M1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। M1 अगर यहाँ पे M1 की वैल्यूज करेंगे तो M1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, तो C प्लस एक्स से ये इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात आपको। तो जैसे हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो आइए आगे वाला बात अब वर्क करेंगे। तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा वो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो अभी यहाँ पे है d माइनस 2d डैश अपने रिप्लेस पर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन लगाएंगे, y को रिप्लेस किससे कर देंगे, y हमारा जो है इस वाले से रिप्लेस होगा, मतलब यहाँ पे c, तो क्योंकि दो फैक्टर हैं तो एक मान लीजिए c1 मान लेते हैं, c1 और c1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट, इंटू ई के पावर एक्स है और फिर dx हो जाएगा, और दैट इज द इम्पॉर्टेंट। क्लियर, ये आपका फैक्टर यहाँ से मिल गया। इस पॉइंट को समझना। एंड व्हाट इज द मिसिंग, यहाँ पे ये जो -1 है यहाँ से, अब ई पावर एक्स का मल्टीपल कर दीजिए पहले फर्स्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अपन देखिए डी माइनस 2d डैश, ठीक, इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन c1 ई के पावर एक्स, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन x ई के पावर एक्स dx भी, और यहाँ भी dx, और माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स dx, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बहुत बेसिक से फार्मूले, 1/d माइनस 2d डैश, देखिए c1 ई के पावर एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप अप्लाई कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटू मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स हो जाएगा, माइनस सिंपल यहाँ से जैसे अप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड वाला आता है, सिंपल आप उससे कर लीजिए या फिर लेबनीज रूल को अप्लाई कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स आ जाएगा dx, और फिर ये वाला जो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स dx, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंपल 1/d माइनस 2d डैश C1 को अब हम रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा C1 यहाँ से है, ये जो C निकला है दैट इज दियर कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, C1 प्लस एक्स है, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। तो C1 को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, C को y माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी y माइनस एक्स आ जाएगी, e के पावर x आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे x e के पावर x है, और माइनस यहाँ से e के पावर है माइनस e के पावर x, दैट इज द कैलकुलेशन। अब इसको आप मल्टीपल कर दो स्टूडेंट, बहुत बार ध्यान से करते रहिएगा, d माइनस 2d डैश, देखिए इसका जब मल्टीपल कर देंगे तो y e के पावर x आ जाएगा, माइनस x e के पावर x प्लस x e के पावर x एंड माइनस 2e के पावर x, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1/d माइनस 2d डैश, ठीक, और ब्रैकेट में y e के पावर x और माइनस 2e के पावर ऑफ x, दैट इज। अब आगे की कहानी समझे हम। अब फिर से इस सिस्टम को समझना है तो फिर से हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे हम फार्मूले की बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमको फिर से क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिखना है। देखिए इंटीग्रेशन 1/d माइनस, मान लीजिए m2d डैश लिखा हमने, ठीक, तो m2d डैश f ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रेशन f ऑफ x, ठीक, माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं c माइनस, ध्यान है माइनस है तो माइनस, तो m2x से रिप्लेसमेंट, जहाँ y इज इक्वल टू क्या है, c है, c2 जो आपको रिप्रेजेंट करना है, c माइनस m2x, या फिर c इज इक्वल टू y प्लस, ठीक है, दैट इज। चलिए फार्मूला है तो C2 लिख लेते हैं। सी जो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए वो आप अपने सुविधा के अनुसार उसको राइटअप कर सकते हो। जब माइनस था तो माइनस वाले से रिप्लेस, तो बस यही चीज़ आपको यहाँ समझनी है। तो इस वाले को अगर हम लिखें तो d माइनस m2d डैश, तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, m2 की वैल्यू हमारे पास 2
2 हो जाएगी। तो m2 की वैल्यू जैसे 2 हो गई, बस आगे का प्रोसीजर हम अब फाइंड आउट कर पाएंगे, सिंपल द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है। और सी, तो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट स्टार्ट होगा, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। y को रिप्लेस किससे करना होगा, y रिप्लेस होगा c माइनस एम टू एक्स, मतलब c माइनस टू एक्स से रिप्लेस होगा। y किससे रिप्लेस होगा, c माइनस टू एक्स से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, c लिख लीजिए, c2 लिख लीजिए, क्योंकि c1 ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो c2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, y को रिप्लेस करने वाले हैं c2 माइनस टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे c2 माइनस टू एक्स ई के पावर एक्स और माइनस टू ई के पावर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर सिंपल निकल गया। अब आगे का जो फंडामेंटल होगा, इस पर हम सिंपल अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एंड वी गेट द आंसर्स। और कुछ बचा नहीं अब क्वेश्चन में, कंसेप्ट समझना है। तो इसको मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ सी टू ई के पावर एक्स आ जाएगा डी एक्स, माइनस टू इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, और माइनस टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। लॉजिकल पॉइंट यहाँ पे सी टू ई के पावर एक्स माइनस, अब ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगाना है फर्स्ट इंटू, तो एक्स ई के पावर एक्स और माइनस ई के पावर एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप जब करोगे, और माइनस टू ई के पावर एक्स, टोटल इंटीग्रेशन इसका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लीजिएगा और वी गेट द रिजल्ट्स। C2 की वैल्यू यहाँ से फिर से रख दीजिए, अब C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस टू एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे y प्लस टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस टू एक्स ई के पावर एक्स और प्लस टू ई के पावर एक्स माइनस टू ई के पावर एक्स। स्टूडेंट क्या, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए टू ई के पावर एक्स एंड माइनस टू ई के पावर एक्स, ये दोनों पार्ट आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y ई के पावर एक्स हो जाएगा और प्लस टू एक्स ई के पावर एक्स एंड माइनस टू एक्स ई के पावर एक्स, तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल। तो हमको सिर्फ रिजल्ट मिला y ई के पावर एक्स, ये क्या मिला आपको, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सोल्यूशन जो होता है सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ प्लस पी आई, अब सी एफ हमारे पास जेड इक्वल टू जनरल सी एफ हमारे पास फाइंड किया था हमने, ये क्या फाइंड किया था, लास्ट में इज ईयर y माइनस और समथिंग, ठीक है। तो सी एफ फाइंड किया, दिस इज द फाई वन y माइनस एक्स एंड फाई टू y प्लस टू एक्स और प्लस y ई के पावर एक्स। तो उस जो भयानक से क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ गया। तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन करने पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेसिक कैसे हम जनरल मेथड से इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। और भी क्वेश्चन हम करेंगे इस टॉपिक पर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।